चाहे दोस्ती हो, चाहे प्यार हो, चाहे रिश्ते नाते हो, ये सभी तभी आगे बढ़ते हैं, तब और भी मजबूत होते हैं जब दिल में एक दूसरे के लिए प्यार होता है, एक दूसरे के लिए सम्मान होता है और एक दूसरे का दिल से जुड़ाव होता है। यही बात अगर हम एजुकेशन में करते हैं तो टीचर और स्टूडेंट के बीच की रिलेशनशिप जितना अच्छा हो, दोनों की बॉन्डिंग जितनी अच्छी हो, उतना ही क्लासरूम टीचिंग को इफेक्टिव बनाया जा सकता है, जहां पर बच्चा अपनी बात खुलकर बोले, अपनी प्रॉब्लम्स को टीचर के सामने खुल के रखे और टीचर उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, उनकी प्रॉब्लम्स का उनको सॉल्यूशन दे सके, बच्चों को आगे बढ़ा सके, बच्चों का ध्यान रख सके और लर्निंग से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है बच्चों की उसको सॉल्व कर सके। तो किस तरह से टीचर और स्टूडेंट के बीच की जो ये बॉन्डिंग है, जो ये रिलेशनशिप है, इसको और अच्छा बनाया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इसी टॉपिक की बात करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, कि किस तरह से टीचर और स्टूडेंट के बीच का रिलेशनशिप होना चाहिए और किस तरह से इस रिलेशनशिप को और मजबूत बनाया जा सकता है, ताकि टीचिंग लर्निंग को इफेक्टिव बनाकर बच्चों को इस तरह से बनाया जाए कि वो अपने गोल को अचीव कर सके, अपने मन की हेजिटेशन को निकाल कर आगे बढ़ सके, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सके। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम इसी टॉपिक की बात करेंगे। तो आप वीडियो को आखिर तक देखिए और कहीं पे भी कोई डाउट हो तो क्वेश्चन जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके भी अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं, रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच में संबंध। तो इस टॉपिक में हम जो पॉइंट्स कवर करने वाले हैं, सबसे पहले हम जानेंगे कि एक टीचर और स्टूडेंट के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप होना चाहिए। फिर हम जानेंगे कि एक अच्छे टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप के क्या क्या इंपॉर्टेंस है। फिर हम जानेंगे कि क्लासरूम में एक अच्छा टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप किस तरह डेवलप किया जा सकता है। और लास्ट में हम देखेंगे कि एक हेल्दी टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन आता है कि व्हाट शुड बी द रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, कि शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में किस तरह का संबंध होना चाहिए। तो इसका आंसर जो हमें सबसे पहला मिलता है कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक फ्रेंड की तरह रिलेशनशिप होना चाहिए, ताकि स्टूडेंट अपनी बात को बेफिक्री से, बिना किसी डर के, बिना किसी हेजिटेशन को अपनी टीचर से बोल सके, बता सके, अपनी समस्याओं को टीचर के सामने रख सके बिना डरे। तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप होना चाहिए, एक फ्रेंड की तरह होना चाहिए। फिर दूसरा आंसर हमें मिलता है कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में रिलेशनशिप एक पेरेंट्स की तरह होना चाहिए। जिस तरह से पेरेंट अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, उनकी फिक्र करते हैं और उनको हमेशा आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो इसी तरह का जो रिलेशनशिप होना चाहिए टीचर और स्टूडेंट के बीच में होना चाहिए, जहाँ पे टीचर स्टूडेंट की फिक्र करे, उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करता रहे, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगा रहे। तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में रिलेशनशिप एक पेरेंट्स की तरह भी हो सकता है। ठीक है। और तीसरा आंसर हमें मिलता है कि अ टीचर शुड ऑल्सो बी अ गाइड, कि एक शिक्षक को एक मार्गदर्शक, एक गाइड भी होना चाहिए, ताकि समय समय पर बच्चों को गाइड करे, उनकी नीड के अनुसार, उनकी जरूरत के अनुसार बच्चों को आगे क्या कदम लेना चाहिए, बच्चों को आगे क्या करना चाहिए, तो टाइम टू टाइम बच्चों को गाइड करता रहे। इसके अलावा टीचर और स्टूडेंट के बीच में रिलेशनशिप इस तरह से भी हो सकता है कि टीचर एक मोटिवेटर की तरह बच्चों को हमेशा मोटिवेट करते रहे, उनको आगे बढ़ने के लिए। तो इस तरह से टीचर स्टूडेंट के बीच में रिलेशनशिप हो सकता है। और आप भी जब आगे स्कूल में जाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, तो इस तरह से आप भी अपने बच्चों के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं, जिसका बेनिफिट आपको टीचिंग लर्निंग में मिलेगा। अब हम देखते हैं टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप एज पर गीता, कि भगवत गीता के अनुसार टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए। There is equal participation of both the teacher and the discipline means student in the process of education, कि शिक्षा प्रक्रिया में जो एजुकेशन प्रोसेस है उसमें टीचर और स्टूडेंट को दोनों को ही इक्वल प्लेस मिलना चाहिए, दोनों को ही बराबर का स्थान मिलना चाहिए।
In the Gita, the teacher-student relationship is described as very close and friendly. कि गीता भी यही बात कहती है कि टीचर स्टूडेंट के बीच में रिलेशनशिप किस तरह से होना चाहिए, क्लोज और फ्रेंडली होना चाहिए। जिस तरह से टीचर बनकर श्री कृष्ण ने और स्टूडेंट बनकर अर्जुन ने एक दूसरे से बात की, अर्जुन ने अपनी प्रॉब्लम्स को कृष्ण जी के समक्ष रखा और कृष्ण जी ने उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन अर्जुन को दिया। तो इस तरह से टीचर स्टूडेंट के बीच में एक फ्रेंड की तरह रिलेशनशिप हो सकता है। ठीक है, गीता भी यही बात कहती है। अब हम देखते हैं टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप एज पर नेचुरलिज्म की प्रकृतिवाद क्या कहता है टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप को लेकर। कि प्रकृतिवाद कहता है कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो रिलेशनशिप होना चाहिए एक फ्रेंड का होना चाहिए, एक फिलोसफर का होना चाहिए, एक गाइड का होना चाहिए। तो प्रकृतिवाद भी यही बात कहता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू हैव अ गुड रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। कि शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच एक अच्छा संबंध होना क्यों जरूरी है। तो बताइए क्यों जरूरी है। तो देखते हैं हम। टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इफेक्टिव। कि टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस है उसको इफेक्टिव बनाने के लिए, उसको प्रभावशाली बनाने के लिए टीचर स्टूडेंट के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप होना जरूरी है। अगर एक अच्छा रिलेशनशिप होगा तो टीचर भी क्लास में खुशी खुशी और बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बच्चों को पढ़ा सकता है और बच्चा भी खुशी खुशी चीजों को सुनेगा, उस पर ध्यान देगा और पढ़ेगा। तो इस तरह से टीचिंग लर्निंग इफेक्टिव हो सकती है। टू मेक द क्लासरूम एनवायरमेंट पॉजिटिव। कि टीचर स्टूडेंट के बीच में जितना अच्छा रिलेशनशिप होगा उतना जो स्टूडेंट है टीचर की बात मानेंगे, टीचर है स्टूडेंट की बात मानेंगे। तो इस तरह से जो क्लासरूम का जो एनवायरमेंट है वो बहुत पॉजिटिव हो सकता है। टू इंक्रीज स्टूडेंट पार्टिसिपेशन इन द क्लास। कि अगर टीचर स्टूडेंट के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप होगा, एक अच्छी बॉन्डिंग होगी, तो स्टूडेंट भी बढ़ चढ़ कर आगे आएंगे, ज्यादा से ज्यादा जो एक्टिविटी है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उनकी हेजिटेशन कम होगी। इस तरह से स्टूडेंट की पर्सनैलिटी डेवलप हो सकती है। ठीक है, तो इससे एक अच्छी रिलेशनशिप से स्टूडेंट की क्लास में पार्टिसिपेशन बढ़ सकता है। फॉर द एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट, की विद्यार्थियों के शैक्षिक विकास के लिए भी एक हेल्दी टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप जरूरी है। अब हम देखते हैं हाउ टू बिल्ड एन इफेक्टिव टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। कि एक प्रभावी शिक्षक विद्यार्थी संबंध कैसे बनाएं। तो बताइए कैसे बनाएं। किस तरह से हम अपनी क्लास में अपने स्टूडेंट के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं। तो छोटी छोटी कुछ बातें हैं जो मैंने लिखी हैं, तो इस पर ध्यान देना है आपको। तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं। टू नो ईच स्टूडेंट्स नेम क्विकली। कि हमें क्लास में सबसे पहला काम है कि बच्चों के नाम हमें जानने हैं। क्योंकि आप खुद देखो, अगर टीचर क्लास में जाके बच्चों को कहें कि हाँ तुम खड़े हो जाओ, हाँ तू खड़ा हो जा, बैठ जा, तू वे वो तू इस तरह से अगर बोले तो अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा अजीब सा लगता है। लेकिन नाम लेके अगर टीचर बोले कि अच्छा हाँ मोहन खड़े हो जाओ, राधा खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, तो एक पॉजिटिव फील आता है। तो इसलिए सबसे पहला जो काम है, आप जब क्लास में जाएं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने स्टूडेंट का नाम जल्दी से जल्दी जानने की कोशिश करें। ठीक है, किसी का नाम जानना और नाम लेकर बोलना भी एक बहुत ही हेल्दी रिलेशनशिप डेवलप कर सकता है। गेट टू नो ईच स्टूडेंट इंडिविजुअली। और आपको ये जरूर करना है कि हर बच्चे के बारे में थोड़ा बहुत उनके पर्सनल लाइफ के बारे में जानना है। पर्सनल लाइफ के बारे में मतलब कि बच्चा कहाँ रहता है, उसके पेरेंट्स क्या काम करते हैं, उनका स्टेटस किस तरह से है। तो ये सारी चीजें जो है थोड़ा बहुत आपको इस बारे में पता होना चाहिए, ताकि इंडिविजुअली आप हर बच्चे को गाइड कर सको, उनको देख सको, उनकी प्रॉब्लम्स को जान सको। टीच विथ एंथुसिज्म इन क्लास। की कक्षा में उत्साह के साथ पढ़ाए। अगर आप क्लास में जाएंगे, अगर आप में ही एनर्जी नहीं होगी तो आप किस तरह से बच्चों को एक्टिव कर सकते हैं क्लास में। तो वो एनर्जी आप में होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो क्लास में जाएं और बच्चों को आप उत्साह से पढ़ाएंगे, खुशी खुशी पढ़ाएंगे, तो बच्चों में भी आप देखेंगे वो उत्साह जो है, वो एंथुसिज्म है, वो डेवलप हो सकता है। तो इसके लिए जब तक आप अपने सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं लेंगे तब तक बच्चा भी नहीं लेगा। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी पढ़ाएं बिल्कुल एनर्जी के साथ, उत्साह के साथ पढ़ाएं।
ऑलवेज कीप अ पॉजिटिव एटीट्यूड, कि क्लास में जाएं तो हमेशा आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। अगर बच्चे को आंसर नहीं भी पता तो उसको डांटने धमकाने की जगह आप उससे कह सकते हैं कि कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से आंसर बताता हूं, आप अब मुझे बताइएगा, ठीक है। तो आप हमेशा पॉजिटिव रहे। क्लास में बच्चे अगर शोर करते हैं फिर भी आप चिल्लाने की जगह, चीखने की जगह आप कोशिश करेंगे शांत रह के चीजों को नॉर्मल करने की कोशिश करें, ठीक है। कभी कभी थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आप जितना पॉजिटिव रहोगे बच्चों पर उस चीज का उतना ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। डिस्कस इन क्लास और रिसेंट इंसिडेंट, कि जो भी रिसेंट इंसिडेंट होता है, कोई भी घटनाएं होती हैं फिलहाल के दिनों की, तो उसको भी क्लास में डिस्कस आप करेंगे तो इससे बच्चों का थोड़ा इंटरेस्ट रहता है क्लास में। गिव पॉजिटिव कमेंट टू स्टूडेंट, कि विद्यार्थियों को सकारात्मक टिप्पणी दे, ठीक है। सकारात्मक कैसे, मान लो किसी स्टूडेंट ने आंसर सही दे दिया है तब उसको आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, और मान लो अगर स्टूडेंट ने आंसर सही नहीं दिया तो कोई बात नहीं, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, आप मुझे आंसर दे देना। तो एटीट्यूड जो आपका होना चाहिए, एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, और कमेंट भी होने चाहिए तो हमेशा पॉजिटिव कमेंट होने चाहिए, किसी तरह का उसमें क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब्यूज लैंग्वेज आपको यूज नहीं करनी, तो इन चीजों का आप ध्यान रखना। क्रिएट एन एनवायरमेंट वेयर नो वन विल हेजिटेट टू आस्क क्वेश्चन, कि क्लास में एक ऐसा माहौल बनाए, ऐसा फ्रेंडली माहौल बनाए कि जहां पे बच्चों को किसी तरह की कोई हेजिटेशन ना हो क्वेश्चन करने में, अपनी बातों को रखने में। ट्रीट स्टूडेंट विद प्रेज एंड रिस्पेक्ट, कि विद्यार्थियों के साथ प्रशंसा और सम्मान के साथ व्यवहार करें। हर किसी की अपनी डिग्निटी होती है, चाहे स्टूडेंट हो चाहे कोई भी हो, तो इसलिए बच्चों के साथ प्यार से बात करें। आप प्यार से बात करेंगे वो भी आपके साथ प्यार से बात करेंगे, ठीक है। तो हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करें, उनको मोटिवेट करें, उनको प्रेज करें। तो इस तरह से एक अच्छी रिलेशनशिप जो है, एक अच्छी बॉन्डिंग है, डेवलप की जा सकती है। शो केयर एंड सपोर्ट टू स्टूडेंट, कि प्रत्येक विद्यार्थी की देखभाल और समर्थन दिखाए, कि बच्चों को मतलब उनकी केयर करे, ठीक है, हर बच्चे की केयर करे और उनको सपोर्ट करें। अवॉइड पनिशिंग और यूजिंग इल लैंग्वेज, ठीक है, कि दंड देने या जो भी इल लैंग्वेज है, अभद्र भाषा है, इसका प्रयोग करने से बचे। हमेशा पॉजिटिव कमेंट दें, खुद को पॉजिटिव रखें। अगर पॉजिटिव रहेंगे क्लासरूम का भी एनवायरनमेंट पॉजिटिव रहेगा, जिसका बच्चों पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर कहीं भी नेगेटिविटी आती है तो सब कुछ नेगेटिव वे में चला जाएगा। टीच सपोर्टिव बिहेवियर अमंग द स्टूडेंट, ठीक है, कि विद्यार्थियों के बीच सहायक व्यवहार सिखाएं। क्लासरूम में एक ऐसा एनवायरनमेंट डेवलप करें जहां पे हर कोई एक दूसरे की रिस्पेक्ट करे, एक दूसरे की हेल्प करे, एक दूसरे को सपोर्ट करे। मेक लर्निंग फन, जो भी पढ़ाए फन के साथ पढ़ाए, मजेदार तरीके से पढ़ाए, ताकि पढ़ने वाले को भी इंटरेस्ट आए। स्टे अनबायस्ड, निष्पक्ष रहे, किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव ना हो, इन चीजों का ध्यान रखना। बेनिफिट्स ऑफ अ पॉजिटिव टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, कि अब इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो प्रमोट्स एकेडमिक सक्सेस, कि बच्चों का जो एकेडमिक सक्सेस है वो होगा, बच्चे आगे बढ़ेंगे, उनको शैक्षणिक सफलता मिलेगी और बच्चे अपने गोल को अचीव करने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। कॉन्फिडेंस इज डेवलप्ड इन द स्टूडेंट, बच्चों में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा जब उनका हेजिटेशन कम हो जाएगा, उनका पार्टिसिपेशन ज्यादा से ज्यादा बढ़ेगा, वो खुलकर क्लास में सामने आएंगे, अपनी बात को बोलेंगे। तो इससे क्या होगा कि उनका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और बच्चे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और उनकी पर्सनैलिटी भी धीरे धीरे डेवलप होगी। अ पॉजिटिव एटमोस्फियर इज क्रिएटेड इन द क्लासरूम, कि कक्षा में एक सकारात्मक वातावरण का निर्माण होगा जहां पे सब एक दूसरे की हेल्प करेंगे, सब एक दूसरे से प्यार से बात करेंगे और किसी तरह की कोई लड़ाई झगड़ा और इस तरह की नेगेटिविटी क्लास में नहीं होगी, एक पॉजिटिव क्लासरूम होगी। हेल्प इन प्रोफेशनल डेवलपमेंट, कि स्टूडेंट की प्रोफेशनल डेवलपमेंट में स्टूडेंट को हेल्प मिलेगी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने देखा कि किस तरह से क्लासरूम में एक हेल्दी टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप को डेवलप किया जा सकता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या बेनिफिट्स हैं और एक टीचर स्टूडेंट के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप हो सकता है। तो आप वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके आप जरूर बताइए, अपना फीडबैक जरूर दीजिए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।